वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आ ही जाता है कि 100 सुनार की और 1 लोहार की चल ही जाती है, और ऐसा ही कर दिया इस समय यूक्रेन ने, क्योंकि बार बार जिस तरह रसिया की तरफ से यूक्रेन पर अटैक हो रहे थे उसका जवाब इस समय इकट्ठा दे दिया। और इकट्ठा देने के बाद जो रसिया को झटका लगा उसे देखकर तो आप भी चौंक जाओगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और इस वक्त उन छोटे छोटे ड्रोन्स ने जो यूक्रेन के थे बड़े बड़े बम्बर्स को निशाना बनाया और बिल्कुल खत्म कर दिया। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और रसिया कैसे इसके विपक्ष में एक्शन लेगा ये भी जानते हैं। देखो, खबर सामने आ रही है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब, ट्रक से निकले ड्रोन, तबाह हुए रूस के 40 बॉम्बर्स। जाने यूक्रेन के अटैक की पूरी कहानी। रूस यूक्रेन युद्ध पिछले 3 साल से अधिक समय से जारी है। इस बीच यूक्रेन ने रूस के अंदर घुसकर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस में 4 अलग अलग एयरबेस पर खड़े 40 सैन्य विमानों को नष्ट किया गया। यूक्रेन की सुरक्षा सर्विस एजेंसी SBU की तरफ से कथित तौर पर ये खुफिया हमले किए गए हैं। ये हमले एक ट्रक के अंदर से किए गए जिन्हें FPV ड्रोन्स के जरिए अंजाम दिया गया। कीव का कहना है कि इन हमलों से मॉस्को को अरबों डॉलर का झटका लगा है, जिनसे उभरने में उसे लंबा समय लग सकता है। 1.5 साल की प्लानिंग थी ये हमारी और अब कामगार हुई। कीव इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक SBU की तरफ से 1.5 साल पहले से बड़े ही खुफिया तरीके से इस ऑपरेशन की तैयारी की जा रही थी, जिसकी कानो कान किसी को भनक तक नहीं थी। इस ऑपरेशन को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और SBU चीफ बासिक मालियो खुद मॉनिटर कर रहे थे। मतलब आप खुद सोचो कितनी बड़ी प्लानिंग की होगी इन 1.5 सालों में। एजेंसी के एक सूत्र ने बताया कि रूस में पहले से इन ड्रोन्स की स्मगलिंग कर दी गई थी। ट्रकों पर लगे लकड़ी के कैबिनों की छतों के नीचे छिपाकर इन ड्रोन्स को रूस पहुंचाया गया था। ड्रोन्स हमले के वक्त ड्रोन की छत को रिमोट के जरिए ओपन किया गया था और ड्रोन्स ने थोड़ी ही दूर पर उड़कर रूस के विमानों को नष्ट कर दिया। रूस के सबसे हाईटेक बम वर्षक विमानों को किया टारगेट। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में रूस को $2 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के सबसे हाईटेक Tu-95, Tu-22, M3 और A-50 जैसे बम वर्षक विमानों को टारगेट किया गया। कथित तौर पर इनमें निगरानी विमान भी शामिल हैं। यूक्रेन में बैठकर 4000 किलोमीटर दूर साइबेरिया में पहला हमला। ये बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति 4000 किलोमीटर दूर बैठा है और वो इस युद्ध को वहां से ऑपरेट कर रहा है। वैसे आपके हिसाब से रूस अब क्या विपक्ष में या विरोध में एक्शन लेगा, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस पर ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया आएगी ये भी बताइएगा।